अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इजी पैसा और जैज़ कैश को कैसे हम अपने पैनल में कैसे ऑटो कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने 3 लाइंस पर क्लिक करना है। 3 लाइंस पर क्लिक करने के बाद आपने सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करना है और फिर पेमेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही हम पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पेमेंट मेथड नज़र आ जाएंगे। इसमें आपने इजी पैसा वाले ऑप्शन के आगे एडिट पर क्लिक करना है। इसमें जो हमें डिटेल्स रिक्वायर होंगी, मेथड नेम इजी पैसा होगा, मिनिमल पेमेंट के आप लोग क्लाइंट से कितनी पेमेंट लेना चाह रहे हैं, उसके बाद मैक्सिमल पेमेंट है, न्यू यूज़र्स अलाउड ही रहने देंगे, स्टेटस हमने एक्टिव कर देना है, ट्रांजैक्शन फ़ी को हम मोस्टली 0% ही होती है हमारी, अकाउंट टाइटल देना होता है और अकाउंट नंबर देना होता है जिसको आप ऑटो करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और डिटेल मांग रहे हैं कि जीमेल आईडी, और आगे लिखा आ रहा है योर जीमेल आईडी इज़ रजिस्टर्ड ऑन एसएमएस फॉरवर्डर। ठीक है, उसमें आपको एसएमएस फॉरवर्डर के बारे में मैं बताती हूँ कि उसके बाद आपने जीमेल पासवर्ड देना होता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एसएमएस फॉरवर्डर क्या होता है। अब आपने आ जाना है प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर एक ऐप है जिसका नाम है एसएमएस फॉरवर्डर। आपने उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे ओपन कर देती हूँ। ओपन करने के बाद चेक बॉक्स को चेक ऑन करके ओके कर देना है। फिर अगेन ओके करना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो उसको जस्ट आपने नेक्स्ट करके डन करते जाना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद एसएमएस को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल देनी है जो आप अपनी पैनल के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो आईडी आपने यहाँ पर देनी है। कोई एक परमानेंट बना के उस रख दें। उसके बाद इग्नोर केस सेंसिटिव और यूज़ वाइल्ड कार्ड्स दोनों को चेक बॉक्स को ऑन कर देना है। उसके बाद आपने फ्रॉम हु है उसके नीचे जो है ना ऐड पर क्लिक करना है और टैप हेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद इंटर डायरेक्टली को सिलेक्ट करना है। फिर आपने यहाँ पर 3737 इजी पैसा का जो नंबर होता है वो आपने ऐड कर देना है। उसके बाद अगेन फ्रॉम हु वाले ऐड पर क्लिक करना है। फिर इंटर डायरेक्टली के बाद आपने पहले इजी पैसा का नंबर ऐड किया था, अब आपने यहाँ पर जैज़ कैश का नंबर ऐड करना है। तो आपने 8558 लिख कर ओके कर देना है। ये इजी पैसा और जैज़ कैश दोनों की इकट्ठी सेटिंग ऑन हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। फिर आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। फ़िल्टर का नेम आप जो भी देना चाह रहे हैं, जो भी रखना चाहें आप दे सकते हैं, या आप फ़िल्टर 1 ही रहने दें जो आपका दिल करे। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव पर क्लिक करने के बाद ये आपने रीड एसएमएस की परमिशन लेगा तो आपने अलाउ कर देना है। फिर अगेन अलाउ कर देना है। उसके बाद सेटअप जीमेल अकाउंट के साथ आपने विया जीमेल अकाउंट करना है या विया SMTP, तो आपने विया जीमेल API को क्लिक करना है। उसके बाद नीचे साइन इन यहाँ पर आपने क्लिक करना है, फिर अलाउ करना है, फिर अगेन अलाउ करना है, और जो ईमेल आपने पहले सेलेक्ट की थी आपने उसी जीमेल को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद सेंड टेस्ट मेल पर क्लिक कर देना है। टेस्ट मेल सेंड है, फिर ओके कर देना है। उसके बाद आपने अपने जीमेल आईडी में जाकर चेक कर लेना है कि आपको मेल आई है। अगर मेल आ गई है तो इट मीन्स आपने कोई मिस्टेक नहीं की। अगर नहीं आई तो ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। तो आपने मुझे फॉलो करना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। सारी की सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको 1 बाय 1 कंप्लीट नज़र आ रही होगी। तो आपने सेम प्रोसेस में जाके
हर ऑप्शन को मेरी तरह फिल करना है, तो आपको मेल ज़रूर आ जाएगी। उसके बाद ऊपर एरो पर सिंगल क्लिक बैक के लिए क्लिक करना है और फिर सेव पर अगेन क्लिक करेंगे, फिर ओके पर जाकर क्लिक करेंगे तो फिर ऐड आएगा, तो वो आपने क्लोज़ कर देना है। देखिए आपका ये फ़िल्टर सेट हो गया है। SMS फॉरवर्डर की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसमें आपने जो जीमेल लगाई है वो याद रखनी है। अब आप bestmmpanel.com वाले पेज पर चले जाएं। जीमेल आपने वही दे देनी है, उसके बाद जीमेल का पासवर्ड नहीं लगाना। आपने सेटिंग में आना है, उसके बाद गूगल में जाएं और आपका जीमेल आईडी था उसको उसके जो मैनेज योर गूगल अकाउंट है उसमें चले जाना है। फिर आपने सिक्योरिटी में चले जाना है, फिर आपने ऐप पासवर्ड में चले जाना है, तो आपने पासवर्ड को जनरेट करना है। तो फिर आपने जीमेल का पासवर्ड देकर नेक्स्ट कर देना है। फिर आपने सेलेक्ट ऐप पर क्लिक करना है और फिर आपने मेल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट डिवाइस को आपने कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो आपने अपनी डिवाइस को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जनरेट पर क्लिक कर देना है, तो उसके बाद पासवर्ड जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा। इन तमाम को आपने अपने पास कॉपी कर देना है, फिर डन पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास पासवर्ड जनरेट हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो जो पासवर्ड कॉपी किया था वो आपने जीमेल का जो पासवर्ड देना होता है वहाँ पर आपने जाके पेस्ट कर देना है और ईमेल आपने यहाँ पर वही डाल देनी है जो आपने पहले SMS फॉरवर्डर में यूज़ की थी। अकाउंट टाइटल आपने यहाँ पर अपना नेम डालना है और जो आपका अकाउंट नंबर है जैज़ कैश का या इजी पैसा का, वो आपने नंबर ऐड कर देना है। ये नंबर आपको क्लाइंट को शो होगा। जो डॉलर रेट चल रहा होगा वो आपने करेंसी रेट में लिख देना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने अपडेट सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। तो ये क्लाइंट को शो होगा कि आपके पेमेंट मेथड इसी तरह जैज़ कैश में है, तो आपने सारी डिटेल सेम टू सेम जैज़ कैश का नंबर डाल के वो आपने दे देनी है, तो आपका जैज़ कैश का अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह जैज़ कैश और इजी पैसा दोनों ऑटो हो जाएंगे और इनेबल भी हो जाएंगे। क्लाइंट आपका पैनल के थ्रू, क्लाइंट जो है ना आपके पैनल के थ्रू पे कर देंगे। अगर कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट में लाजमी मुझसे पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।